हेलो, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देखो यहाँ पे ये सही है, ये फॉर्मूला है। अब देखो मैं कैसे इसको प्रूव करूंगा। तो यहाँ पे देखो 2 sin इनवर्स x की वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरी प्लेस पे देखो sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या तुम लोग को? 2 sin इनवर्स x की वैल्यू क्या दिख रही है? sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग प्लेस पे या तो माइनस हो गया है या माइनस प्लस 5 हो गया। ये ना रेंज को बैलेंस करने की वजह से हुई है। कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा? तो देखो यहाँ मेरे साथ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। देखो अपने को प्रूफ करना है, we have to prove that two sin inverse x equal to sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यही प्रूफ करना है ना। तो देखो मैंने सपोज कर लिया, लेट x इक्वल टू sin थीटा, देन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। क्लियर है क्या? x की वैल्यू sin थीटा है तो थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x हो जाएगा। अब मुझे बताओ राइट हैंड साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? राइट हैंड साइड। तो देखो तो राइट हैंड साइड में क्या है बोलो? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज sin इनवर्स देखो 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? And again, Yes, this can be written as sin inverse 2 sin theta and under root 1 minus sin square theta is cos under root cos square theta, that is cos theta. अब मुझे बताओ what is the value of 2 sin theta into cos theta, that is sin 2 theta. And as we sin inverse sin x is x, sin inverse sin 2 theta is 2 theta, and this means 2। और देखो थीटा तुम्हारा क्या है? sin inverse x। देखो 2 sin inverse x, hence proved। समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर हुआ? 2 sin inverse x यस सर। हो सकते हैं अपन sin inverse 2x upon under root 1 minus x square। डन। सिमिलरली जितने भी रिजल्ट हैं वो अब मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइक सेकंड वन इज twice of cos inverse x is equal to 2 pi minus of cos inverse 2x square minus 1 x greater than equal to minus 1 and less than equal to 0. हेलो Yes, am I audible to both of you? सर, स्क्रीन लैग हो रहा है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट है ना। अभी ठीक है क्या कमल? देखो एक बार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट है ना। देयर मे बी सम नेटवर्क इश्यूज। अभी देखो चेक करो, अभी बराबर है। अरे यार, हाँ सर ठीक है अभी। ओके ओके, वो नेटवर्क इशू कुछ हुआ होगा बीच में। अभी ठीक है ना? हाँ सर। ओके, सी 2 cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 pi cos इनवर्स 2x स्क्वायर minus 1 x greater than equal to minus 1 less than equal to 0, or you can write down and you can write down cos inverse 2x square minus 1 if x greater than equal to 0 less than or equal to 1। clear?
Hello, am I audible to both of you? Yes, sir. Yes. Screen is visible to both of you clearly? Yes, sir. Okay, see, ये दो फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x के लिए, राइट? अब इसका प्रूफ रहने देते हैं क्योंकि अपन ने सारे प्रूफ वन बाय वन देखे। सिमिलरली अपन इसको भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज 2 tan inverse x. 2 tan inverse x is equivalent to minus of pi plus tan inverse 2x upon 1 minus x square. X is less than minus 1. Got it? Second one is tan inverse 2x upon 1 plus x square. X greater than minus 1, less than 1. Third one is pi plus tan inverse 2x upon 1 minus x square. X greater than 1. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो देखना है ना? ये किसके लिए हो गया? 2 tan inverse x की वैल्यू tan inverse के टर्म में। Clear to both of you? Now, Yes, sir. one is ये सारे फॉर्मूले आपके मल्टीपल एंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है आपके? मल्टीपल एंगल। Multiple angle. नेक्स्ट वन इज 3 sin inverse x equal to minus pi minus sin inverse 3x minus 4x cube. X greater than equal to minus 1, less than minus half. Sin inverse 3x minus 4x cube. X greater than equal to minus half, less than equal to half. Pi minus sin inverse 3x minus 4x cube. X greater than half, less than equal to 1. ये किसके लिए फॉर्मूला है? 3 sin inverse x के लिए, है ना? वैसे देखो sin 3 थीटा का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं? 3 sin थीटा माइनस 3 sin 4 sin theta. वही लिखा हुआ है 3x minus 4x. क्लियर है ना? अब देखो cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला जानते हो आप? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो 3 cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos inverse x equals to 2 pi plus cos inverse 4x cube minus 3x. X greater than equal to minus 1, less than minus half. Second one is 2 pi minus cos inverse 4x cube minus 3x. X greater than equal to minus half, less than half. And last one is cos inverse 4x cube minus 3x. X greater than equal to half, less than or equal to 1. Clear to all of you? Done? ये समझ में आया है ना? अब देखो सिमिलरली आपने ना 3 tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला देखा होगा। इसका देखा होगा फॉर्मूला आपने 3 tan 3 थीटा का। Tan 3 theta. थीटा का क्या होता है? यहाँ पे बन जाएगा वो 3 tan inverse x is equal to minus pi plus tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Got it? x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे?
less than minus 1 by root 3. Second one is tan inverse. ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपके 11th का कॉपी है. 1 minus 3x square x greater than minus 1 by root 3 and less than 1 by root 3. And pi plus tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square x greater than 1 by root 3. Done. Clear to both of you? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूले थोड़ा देख लेना आप. मेन आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आ रहे हैं ना. नेक्स्ट स्टेज. अब देखो 2 tan इनवर्स x को ना अपन साइन और कॉस के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो मैं बता रहा हूँ. तो देखो यहाँ पे नंबरिंग क्या है इसका, 5th है या 6th है? So 7th. 7th Sir, है. अभी 7. अब देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को आप क्या बोल सकते हो? 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज -5 minus sin inverse 2x upon 1 plus x square. याद करो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा. 1 plus tan square. है ना. sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. Second one is sin inverse 2x upon 1 plus x square. X is greater than equal to -1, less than equal to 1. And pi minus 2x upon x square. X greater than. Now अब देखो tan इनवर्स x को ना cos इनवर्स x के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. 2 tan इनवर्स x is minus of cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. Am I right? ये कब होगा? जब Yes, sir. वैल्यू ना आपकी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी होगी और लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 0. और इसको आप बोल सकते हो cos Zero. इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square. ये हो जाएगा x greater than equal to 0 less than infinity. Clear? Done. ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको अपने को करना है, राइट. इतना अगर आप कर पाते हो तो इस सिचुएशन, ये देखो ये इतने रिस्ट्रिक्शंस अपने को याद ही नहीं रखना है. अपने को मेन फॉर्मूला याद रखना है. लाइक दैट मैं यहाँ पे जैसे मार्किंग कर दे रहा हूँ. जैसे ये है ना तो ये बस याद रखो. ये है तो बस ये याद रखो. बाकी बैलेंस करने अपने को आता है, अपन उसको बैलेंस कर लेंगे. ये क्लियर हुआ क्या तुम लोगों को? अब तुम्हें याद Yes, sir. 7th में मैंने एक टॉपिक तुम लोगों को बताया था, कंडीशनल आइडेंटिटी. क्या पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को? कंडीशनल आइडेंटिटी. Conditional. क्वेश्चंस आने वाला है. पहले ना अपन उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया था तुमको कंडीशनल आइडेंटिटी. देखो नोट करके पढ़ लो. अपन देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटीज. कंडीशनल आइडेंटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस क्या होता था कि if a plus b plus c equal to 5. अगर तुम लोग को ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, देन पहला जो रिजल्ट था वो ये था sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4
साइन ए, साइन बी, साइन सी। साइन सी। क्लियर है क्या? ये अपन ने पढ़ा है। नाउ द Yes, सेकंड Yes, sir. वन इज cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। इसकी वैल्यू थी -1 माइनस -1 Minus 4 sin 4 cos A into cos C cos B cos C. चलेगा। थर्ड वन इज Yes, sir. sin a प्लस sin b प्लस sin c। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 cos into a by B 2 by 2. A by cos b by 2 into cos c by 2। नेक्स्ट इज cos a cos b प्लस cos c। क्या हो जाएगा? 1 1 plus 4 sin a by 2 by into sin sin B. by 2 into sin। ये ना एक सारे रिजल्ट्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, राइट? और ये सारे अपने Yes, अपने 11th में देखा था। फिफ्थ है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan tan a A B into tan C. cancel. नेक्स्ट इज tan a by 2 into tan b by 2 प्लस tan b by 2 into Into tan cancel. by 2 प्लस tan c by 2 C by into tan a by 2। इसकी वैल्यू होती है 1, A by 2. है ना? 1. नेक्स्ट इज cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2। इसकी वैल्यू होती है cot a by 2 A by A 2. by cot Into B by in B by 2. cot c in by 2। C by 2. नेक्स्ट है cot a cot b प्लस cot b cot c Cot C. प्लस cot c cot a। इसकी वैल्यू होती है 1। 1. ये कुछ रिजल्ट्स थे जो मैंने 11th में तुम लोगों को गाइड किया था, पढ़ाया था, है ना? और उसका ऑब्वियसली अभी यूज है, इसलिए अपने इसको रिवाइज कर लिया। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका प्रूफ भी वहां पे होगा, ठीक है? जहाँ पे मैंने 11th में टॉपिक करवाया ना, वहां पे इसके प्रूफ भी होंगे। Yes, क्लियर? वो देख लेना आप लोगों ने, Yes. Yes, sir. क्या कुछ हो ना तो एक बार रिवीजन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्वेश्चन है लेट sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 5, then prove that x into under root 1 minus x square plus y into under root 1 minus y square plus z into under root 1 minus z square equal to 2xyz। क्लियर है क्या? ये प्रूव करना है आपको। देखो यहाँ पे इसमें है क्या, मुझे बताओ एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते क्या हैं? एंगल्स होते हैं, है ना? तो अपन ने सपोज कर लिया लेट sin inverse x equal to a, sin inverse y equal to b and sin inverse z equal to c, है ना? ये क्लियर है? देयरफॉर मुझे बताओ sin a की वैल्यू x हो गई, sin b की वैल्यू क्या हो गई y, sin c की वैल्यू क्या हो जाएगी z। क्लियर है?
मुझे बताओ cos a क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos b क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। cos c क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, अगर ऐसा है, तुमने साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स वाई को और साइन इनवर्स जेड को सी बोला, इट मीन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है क्या? देखो जो गिवन है, गिवन यही है ना। और एज दैट, और हम लोग जानते क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b एंड साइन c। मुझे बताओ साइन 2a को क्या बोल सकते हो? 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन 2b को 2 साइन b इंटू कॉस b, और 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 साइन c इंटू कॉस c कॉमन ले लिया, 4 साइन a साइन b एंड साइन c। तो ये देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या तुम्हारे पास? देयरफॉर देखो यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन ए तो तुम्हारा x है और कॉस ए क्या है तुम्हारा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन बी क्या है तुम्हारा? y, और कॉस बी क्या है तुम्हारा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन सी क्या है तुम्हारा? z, और कॉस सी क्या है तुम्हारा? अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। हेंस प्रूफ। बराबर क्या? ये समझ में आया तुम लोगों को मैंने क्या बोला, क्या किया? कंडीशनल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया तुम लोगों को क्या है? Yes, sir. देखो एक ही लाइन में प्रूफ हो गया ना। हेंस प्रूफ यही था, कंडीशनल आइडेंटिटी को रिवाइज करने का मेन पर्पस अपना यही था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज if cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equal to theta, then prove that x square by a square plus y square by b square minus 2xy upon ab cos theta equal to sin square। देखो यहाँ पे इसका प्रूफ कैसे देखेंगे। अपने को गिवन क्या है ये बताओ? cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equal to theta। am I right? क्लियर है? और मुझे बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे एंगल होते हैं ना। अपन ने सपोज कर लिया कि लेट cos इनवर्स xy a equal to a and cos inverse y by b equal to b, then मुझे बताओ cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? xy a, एंड cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी? y by b। और देखो cos a अगर xy a है तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एंड यहाँ पे मेंशन कर दो एज वी नो दैट, एज वी नो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाउ, सॉरी नाउ तुम बताओ मुझे cos इनवर्स xy को अपन ने क्या सपोज किया है? a, और cos इनवर्स y by b को क्या सपोज किया अपन ने? B. a थीटा हो गया क्या? प्लस b की वैल्यू थीटा हो गई क्या?
Yes, sir. अब क्या करो, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस थीटा, एंड कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई ए, कॉस बी वाई बाई बी, साइन ए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन बी क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। डन, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो अपने को जो प्रूफ करना है ना, उसमें स्क्वायर रूट वगैरह का टर्म नहीं है, मतलब अपने को क्या करना है, उसको एलिमिनेट यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, पहले आप लोग ये लास्ट स्टेप नोट कर लिया क्या सभी ने, ताकि अगले Yes, स्टेप sir. आप बता नहीं सको। सर, 1 मिनट, चलो देखते हैं। 1 मिनट सर. Yes, sir. Thank you. देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट, क्या है लास्ट स्टेप बताना, X X by एक्स into वाई y by बी b. माइनस, देखो उधर Under root राइट हैंड साइड में cos थीटा था ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ऐसा बोल Yes, sir. सकता हूँ क्या? नाउ Yes, इज sir. ऑन बोथ द साइड्स, squaring on the both the sides। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर? तो ब्रेक कर लेते हैं अपन, अरेंज कर लेते हैं पहले टर्म को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या करो आप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो दोनों नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। देखो तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा होगा, और यहाँ देखो राइट हैंड साइड हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था क्या? डन? Yes, sir. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? देखो यही प्रूफ करना था ना तुम लोगों को, Yes, sir. है ना? तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ कि अपन ने जो कुछ भी किया है वो क्या कर रहे हैं, अपन सिंपली जो फॉर्मूला अपन जानते हैं उसी को यूज कर रहे हैं, है ना? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes. फाइंड इंटरवल्स find
interval of x for which following relations holds. Find interval of x for which following relations holds. पहला है 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. चलेगा. सेकेंड है 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. थर्ड है 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. फोर्थ है 3 tan inverse x equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Is it clear to both of you? ये दिख रहा है, विजिबल है. अब देखो इसको अप्रोच कैसे करोगे आप, सॉल्व कर कैसे करोगे, x के आप रिस्ट्रिक्शंस कैसे लाओ. तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ ना. क्या गिवन है आपको, गिवन दैट बोलो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. एम आई राइट. आप क्या करो, Yes, sir. ना रेंज कंपेयर करो. देखो तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का फंक्शन है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक पढ़ाया है मैंने, है ना. Yes, sir. 2 sin इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक होगा, 0 to π. नहीं, sin इनवर्स x अगर 0 से sin इनवर्स x अगर 0 से -π/2 से π/2 है, तो 2 sin इनवर्स x कहां से कहां तक होगा, सॉरी -π से π, सॉरी -π से π. ये क्या हुआ मैंने जो बोला, ये देखो ये -π/2 से π है, Yes. कहां तक हो जाएगा, -π से π. अब देखो ये कभी भी अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक्सप्रेशन को अगर इक्वल होना है, तो दोनों का रेंज कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2, है ना. क्यों, क्योंकि -π से π बड़ा रेंज है. मतलब इस रिलेशन को होल्ड करने के लिए 2 sin इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -π/2 से π/2. Am I right? It means that sin inverse x कहां से कहां तक लाई करेगा, greater than equal to -π/4 less than equal to π/4. Got it? Yes, sir. x क्या होगा, x is greater than equal to sin of -π/4. Got it? Sin of -π/4 less than equal to sin of π/4. और तुम लोग को पता है कि sin of -π/4 क्या होता है, -1/√2. By root. x is greater than equal to 1/√2 less than equal to 1/√2. क्लियर क्या, यही x पे क्या होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होगा. समझ में आया कैसे करोगे आप, है ना. रेंज को क्या कर दो आप, बैलेंस, उस x पे रिस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चंस को भी कर सकते हो. गॉट इट? Yes, sir. है ना. तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका वाइंड अप हो गया है. 1 more class is needed. एक क्लास और मैं लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. आई होप कि आप लोग इतना रिवीजन करो प्रॉपर वे में जितना हो सके, है ना. पूरे का पूरा रिवीजन करो और अगली क्लास जो भी होगी उसमें अपन कंप्लीट क्या देखने वाले हैं, इसका जो रिमेनिंग पार्ट का जो प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे. वैसे तो अपन बहुत सारे किए, लेकिन और एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes. थैंक यू सो मच. बाय. Thank Sir, you. हाँ नागा, हाँ बोलो. oh, sir,
आप जो नोट्स भेजे ना सर, वो पीडीएफ के फॉर्म में लैपटॉप में नहीं आ रहा है सर, वो सेव नहीं हो रहा है। आपके अब पीडीएफ इंस्टॉल नहीं फोटोज है भी क्या बेटा आपने? एक नहीं सर, मेरे इंस्टॉल्ड है, वो फाइल्स